में तो नहीं। Hello guys, welcome back to the Book of Perfume by Ijazat Aid. वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफ्यूम बाय इजाजत आयत। तो आज आपके सिंधा साथ भी आपकी आंखों में नींद भरी हुई है। नहीं, आपने मुझे सोने नहीं दिया, आपने मुझे उठा दिया। तो व्यूअर्स आप लोग देखते हैं नहीं, डैडी मुझे नींद से उठा देते हैं। वाह 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 वाह। तो भाई मैं नींद से उठा देता हूँ नींद से उठा देते हैं डैडी। और शिंदा का कोई मैं मूड नहीं हॉस्पिटल से है। आके गहरी नींद में सो रही थी। अच्छा किस दिन अब मैं और आप जो है ना वीडियो हॉस्पिटल में भी बनाएंगे। हम ऐसे आप हॉस्पिटल में दोनों इकट्ठे का टाइम नहीं मिलता था। टाइम नहीं मिलता। आज जैसे दोनों थे तो आप भी बिजी थे, मैं भी बिजी थी। हाँ एक्चुअली आपका लहदा ऑपरेटिंग रूम होता है, मेरा लहदा होता तो है, इस वजह से ना टाइम नहीं कभी मिल पाता। तो जी आज कुछ पूछना ही है कि ऐसे बाय बाय हाय टाटा कर। नहीं आज पूछना है डैडी। आज आप हमें आईएबीपी के बारे में बताएं। आईएबीपी में तो बड़ा लंबा सीक्वेंस चल रहा है, तो उसमें क्या नहीं स्टार्टिंग तो माशाल्लाह आपने ले ली हुई है। हाँ अभी तो लोगों को लास्ट दिखा में दिया तूने भी पूछ लिया, ट्रिगर मोड्स पूछ लिए थे, उससे पहले आपने अपने कनेक्शंस बताए आपने, फिर आपने कंपोनेंट्स बता अब दिए। आप हमें ये बताएं कि जो आईएबीपी का जो बलून है, क्योंकि ये काउंटर पल्सेशन है तो ये इन्फ्लेट तो फिर ये इसकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस टाइम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसकी ऑगमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जरा उसके बारे में थोड़ा सा कर। बड़ा ही आपने गहरा सवाल कर दिया शिंदा बेटा। जी क्योंकि अगर ये बहुत ये कहते हैं ना, इज वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली बैलून कैथीटर जो होता है काउंटर पल्सेशन, उसमें मेन जो चीज होती है आपकी टाइमिंग ही होती है। जी अगर आप सही समय पे सही वक्त पे बैलून की इन्फ्लेशन नहीं करते तो मरीज को फायदा नहीं है। ठीक है। और अगर सही समय पे नहीं करते तो उल्टा मरीज को नुकसान भी हो सकता है। सही। ठीक है। और उसकी डिफ्लेशन अगर सही टाइम पे नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट। इन्फ्लेशन गलत टाइम पे होगी तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है। और अगर 100% अक्लूड हो गई तो 100% बलून इन्फ्लेट हो गया। 100% तो इन्फ्लेट होता ही है, 90% होता है ना, ऑलमोस्ट 100 ही हो जाता है। 80 to 95% बैलून तो 100% फूलता है ना। जी। लेकिन वो वाल्व को उसकी जो दीवारें हैं उनको 100% अक्लूड नहीं करता। जी। ठीक है, वो तो 100% जब जितने 40 cc नहीं 40 cc तो होगा, मगर उसके इन्फ्लेट होने से ओक्लूजन कितनी हो रही है? वो 80 to 90% होती है आपके पास। अगर 100% होता है तो शेयर स्प्रेड रेट बढ़ जाएगा ना, आपका प्लेटलेट्स के डिस्ट्रक्शन वगैरह होगी, ब्लीडिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसे आपकी तोड़ फोड़ सेल्स की होगी, क्योंकि आप उसमें शेयर रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये दूसरा सवाल है जी। आपने सवाल किया कि किस समय करना चाहिए इन्फ्लेट, हाँ जी, किस और समय करना किस चाहिए वक्त पे डिफ्लेट कर लें। तो अगर आप याद रखें कि बैलून पंप के जो कंसोल होती है, मॉनिटर होता है, उसके ऊपर आपके पास 3 ट्रेसिंग आ रही होती है। ठीक है। ऊपर आ रही होती है ईसीजी। और मैंने पिछले ट्रिगर्स की बात भी की ना, हमारे 5 ट्रिगर्स होते हैं, उसमें ट्रेसिंग है, ट्रेल है, वेंट्रिकल है, वो चलिए। नीचे आ रहा होता है आपकी ए लाइन, क्योंकि आप कैथेटर फीमोरल आर्टरी में डालते हैं तो एओर्टा का जो प्रेशर है ना, उसकी ट्रेसिंग आपके पास फीमोरल आर्टरी की दरमियान में लाल रंग की आ रही होती है। ठीक है, जिसमें ब्लड प्रेशर में ए लाइन की ट्रेसिंग आती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है ना। तीसरे नंबर पे जो ट्रेसिंग आती है वो बैलून की इटसेल्फ ट्रेसिंग आती है, कि वो किस समय पे ऑन हुआ, किस समय पे उसकी वो अकॉर्डिंग टू द रेट वो ना उसकी शेप भी बदलती है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इन्फ्लेट कब करना है। बैलून के अंदर अगर आप ईसीजी में देखें तो ईसीजी के अंदर जब आपकी टी आता है ना, क्योंकि कार्डियक साइकिल पूरा PQRST, टी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हार्ट की जो ना फिलिंग हो रही होती है चैम्बर्स की, और वेल्व उसके क्लोज हो रही होते हैं, और ये डायस्टली फेस होते हैं। ठीक है, इस वक्त पे आप अगर बैलून को इन्फ्लेट करते हैं तो वो जब बैलून यानी से इन्फ्लेट होगा ना, तो ये आपको पता ना बैलून सब क्लेवियन बिलो सब क्लेवियन अबव रीनल आर्टरी है, जब वो ऐसे फूलता है ना, इन्फ्लेट होता है, तो आर्च के अंदर जो ब्लड होता है यूजुअली वो 50 से 60 मिलीमीटर पर मरकरी की प्रेशर से कॉर्नरी परफ्यूज हो रही होती है ना। जब आप इन्फ्लेट करते हैं तो वो 2 गुना 3 गुना और प्रेशर से इन्फ्लेट, यानी उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पुश करता है ब्लड। तो वो आपका तकरीबन ऑगमेंटेशन तकरीबन 110, 20, 30 मिलीमीटर पर मरकरी से फीलिंग करते हैं, यानी फीलिंग ऑक्सीजन की बढ़ जाती है उसे कॉर्नरीज की। और ये असल टाइम होता है एओर्टिक वाल्व जब क्लोज हो। तो उसको आप जब उसको जो टारगेट आप करते हो ए लाइन से, तो ए लाइन में जहाँ पे डाइक्रोटिक नॉच आता है ना, डाइक्रोटिक नॉच वो टाइम होता है जहाँ पे बैलून के एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है और कॉर्नरी फीलिंग हो रही होती है, और ऊपर ईसीजी पे वो टी आता है जी, ये वो एग्जैक्ट टाइम है। तो उस पर आप इन्फ्लेट करते हैं बैलून को ताकि कॉर्नरी की फीलिंग हो,
और डिफ्लेट आप जब करते हैं जब आपका ईसीजी के ऊपर आर वेव आता है, जब जो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही होती है, ऐसे वेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और सॉरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और एयोर्टिक वेल खुल रहा होता है और वो ब्लड पुश कर रहा है टुवर्ड द पेशेंट की तरफ कर रहा होता है, एयोर्टा की तरफ कर रहा होता है। उस टाइम पे अगर जब आप डिफ्लेट करते हैं ना, तो जब डिफ्लेट करते हैं तो वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो अगर वहां से 70 ml पर स्ट्रोक वॉल्यूम में करते हैं तो उससे ज्यादा बढ़ जाता है वॉल्यूम, तो वो ज्यादा सक आउट करता है, तो जाके वेंट्रिकल को जोर कम लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा अमाउंट बाहर सक आउट होगा, वेंट्रिकल आफ्टर लोड रिडक्ट करेगा। तो ये दो काम करता है, प्री लोडर आफ्टर रिडक्ट करता है। ऐसे जैसे दरवाजे पे दरवाजा है तो आप खोलेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा ना, ऐसे पुल करेंगे तो अगर कोई दूसरा बाहर से आपकी हेल्प करेगा तो आपको कम जोर लगाना है। ऐसे जब सीढ़ियां आप चढ़ते हैं तो आपके ऊपर से सीमेंट की 2 बोरियां रखी हुई हैं अपने सर पे और आपकी सीढ़ियां हैं, आपको चढ़ना है तो जान लगानी पड़ेगी ना। तो अगर आप सीढ़ियों की तादाद कम कर दें जब भी फायदा है, और या वजन आप कम कर दें तो आप इजीली चढ़ जाओगे। तो बैलून ये काम करता है कि एक तो वजन ऊपर से उतारता है और सीढ़ियां भी कम कर देता है। ठीक है। या दरवाजा खोलने के टाइम दूसरा बंदा खोल देता है, हेल्प करता है, तो ये हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा होता है वेंट्रिकल की, असिस्टिंग कर रहा होता है आफ्टर लोड को कम करने के लिए। तो बैलून का अगर आपके साथ टाइमिंग सही नहीं है ना, मिसाल के तौर पे आपका एयोर्टिक वेल डायक्रोटिक नॉच पे नहीं या टी पे नहीं आपने इन्फ्लेट किया बैलून का, आपने आर पे कर दिया इन्फ्लेट, तो इधर वेंट्रिकल ब्लड पुश कर रहा है, उधर से वो बैलून से आगे रेजिस्टेंस आगे ओए मैं खलोता हूं ओए खड़ा हो रहा है, तो वहां पे रिगर्ज यानी कि काउंटर मुकाबला चल रहा है। तो यहाँ पे जब वो पुश कर रहा है, यहाँ से आप पुश कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके एयोर्टिक वेल्व रिगर्जिटेशन के चांस, यानी कि बजाय के बेनिफिट देने के नुकसान दे देते हैं मरीज को। तो ये टाइमिंग इज अ बिग मैटर इन एयोर्टिक बैलून के काउंटर पल्सेशन में। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो फायदा नहीं। इसी तरह डिफ्लेशन आप अर्ली कर देते हो, आर पे आप डिफ्लेट उस पे टी पे डिफ्लेट कर रहे हो, तो वो तो टाइम वैसे ही बैलून का एक्चुअली इन्फ्लेट होने का था, जहाँ पे आप कॉर्नर को, तो आप तो वो कॉर्नर को तो आप बेनिफिट ही नहीं दे रहे ना, ब्लड को तो पुश ही नहीं कर रहे कॉर्नर, क्योंकि जब आप ये जो काम क्या बैलून अच्छा करता है, ये आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है, कॉर्नरी परफ्यूजन बढ़ाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करता है। और आई थिंक इसका जो मेजर वो है अर्ली डिफ्लेशन का, आई थिंक यहाँ मुझे भी सही आएंगे, बट आई थिंक अर्ली डिफ्लेशन का ही है कि ये आपके सेरिब्रल जो है रेट्रोग्रेड परफ्यूजन करता है, सारा ब्लड ड्रेनेज हो जाती है। हाँ ये भी हो सकता है, सबसे मेजर ड्रॉबैक यही है जिसको। और इसमें जो आपको देखना, अच्छा आजकल तो एक नया तरीका आ गया, बल्कि इससे एक अगला सवाल भी आप मुझे कर सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक और कन्वेंशनल कैथेटर में क्या फर्क है। ये तो बाद का सवाल है, आज तुम उसी में रहते हैं, मैं इसको पूरा कर रहे टाइमिंग। तो आजकल तो सबसे अच्छी जो बात यह है, पहले जब हम दौर में जो लगा तो ना ऑटो मोड नहीं था, ऑटो पायलट मोड नहीं था। अभी तो जितने भी कंसोल्स हैं उसमें ऑटो मोड है, कि जब आपने ऑटो मोड पे सेट कर दिया बैलून कैथेटर तो बैलून पंप, तो वो ऑटोमेटिकली अगर आपको ईसीजी नहीं मिल रहा था, वो ईसीजी 1 नहीं मिली तो लीड 2 पे चला जाएगा, लीड 3 जहाँ पे आज, क्योंकि बैलून की जो वर्किंग है वो कोई ट्रिगर मांगता है, और ईसीजी ट्रिगर में आपको आर चाहिए, एयरटेल में स्पाइक चाहिए, अगर एयरटेल मोड है तो एक स्पाइक मस्ट चाहिए, अगर वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल स्पाइक चाहिए, वो नहीं है तो बैलून नहीं काम कर। अगर एबी सीक्वेंशियल है तो 2 स्पाइक, अगर एक स्पाइक आ रही है तो बैलून फिर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई सोर्स चाहिए ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए, तो टाइमिंग इज अ मैटर। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आई है और आपके साथ साथ देखने वालों को भी समझ आई होगी। अच्छा रेडी, तो ये जो ऑगमेंटेशन लेवल है उसको हम क्यों इंक्रीज करते हैं? देखो आप कहते हैं आपका टारगेट क्या होता है, डायस्टली फेस, और डायस्टली में आपका प्रेशर होता है 50। तो जब आप इन्फ्लेशन करते हैं तो आपका ऑगमेंटेशन पर जो है डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन प्रेशर होता है, तो इट शुड बी मोर देन 10 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी देन योर सिस्टोलिक एटलीस्ट। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 80 है ना, तो आपका ऑगमेंटेड प्रेशर जो है ना वो आपका 110 ऐसे आना चाहिए मिलीमीटर। अगर फॉर एग्जांपल आपका सिस्टोलिक प्रेशर 100 है और आपका ऑगमेंटेड प्रेशर भी 100 है, तो बैलून काम नहीं कर रहा, या 90 है, दैट्स मीन उसकी वजूहात हैं। यहाँ तो आपकी टाइमिंग सही नहीं है बैलून कैथेटर की, या आपका बैलून का साइज छोटा है, या बैलून की प्लेसमेंट सही नहीं है, या वॉल्यूम ऑफ द गैस जो बैलून कैथेटर का इन्फ्लेटिव है वो पूरा नहीं दे रहे, तो ये बहुत वजूहात हो सकते हैं। तो आज तो हम रहेंगे टारगेट पे कि ऑगमेंटेशन की टाइमिंग क्या है, बैलून कैथेटर की सॉरी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की टाइमिंग। तो ये एक टाइमिंग का
बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आप स्केल लेना हाथ में, स्केल फुट्टा उर्दू में, स्क्रीन को कर दें फ्रीज, तो आप जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर रहे हैं तो आपके पास वेव आती है ना, आपकी एकदम डायक्रोटिक से इन्फ्लेट हो जाता है, तो आप स्केल से लें ईसीजी की मॉनिटर को फ्रीज करें वो वाले बैलून के, तो आप देखें स्केल से आपको जो उसके इन्फ्लेशन और डायक्रोटिक नॉच एक लेवल पे आएगा, स्केल से आप देख लेना। और डिफ्लेशन भी एग्जैक्ट आज जहाँ शुरू हो रहा होता है ना वहाँ पे डिफ्लेट हो रहा होगा, आपकी टाइमिंग सेट हो गई, ठीक है। तो वीडियो के एंड में अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगती है उसे शेयर करें, लाइक करें ग्रुप के अंदर, और हमें बताएं कि आपको इसमें मजा अभी रह के नहीं आ रहा। दूसरा और अगर नहीं आ रहा तो बता दें, हम सोच नहीं आ रहा है मतलब नहीं, देखो मैं 10 बंदे भी देख रहे हैं तो शिंदा किसी का नहीं, अगर 10 बंदे देख रहे हैं तो बताएं, वरना मुझे दिन से उठना पड़ता है भाई आप लोगों के लिए। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, और यार मुझे तरलों पे आ गई रेडी क्योंकि देखते नहीं है, और फिर बाद में जो है मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो गाइस अगर आप ना देखे तो, अगर आपने नहीं देखी तो आप बता दें, हम कहीं अच्छी जगह पे जाके कहीं घूमे फिरे, कोई फैमिली व्लॉग डाले। तो फिर कि नए व्लॉग के साथ, नई बात के साथ, नई टॉक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जनाब खुदा हाफिज।